जोहार नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। जमशेदपुर का वह स्थान जो जमशेदपुर का लैंडमार्क निर्धारित करता है, शांति हरी टावर, गोपाल मैदान का वह ऐतिहासिक जगह। अगर कोई गोपाल मैदान से आकर यह बिल्डिंग को देखेंगे तो आप लाजवाब बिल्डिंग, लेकिन अभी एक विवाद फंस चुका है। शिकायत कर सकते हैं। वो वीडियो दे दो इनको जो ताला तोड़ने के लिए आया। अभी यहाँ विवाद नहीं कर रहा है। जो भी शिकायत है ये अगर लैंड ओनर है तो ये टावर जब छत पे एक मिनट सर, उनको बता देता हूँ। जब ये लैंड ओनर है, इन्होंने कंस्ट्रक्शन के साथ बिल्डर के साथ कोई एग्रीमेंट डेट किया होगा, ये रूफ राइट दिखा दे, और ये जब बिल्डिंग बन गई होगी तब टावर लगी होगी, नीचे से टावर नहीं लगी। नहीं, ये रेसिडेंशियल बिल्डिंग है। ये देखिए थाना में फोन किया, उसके बाद इनके भाई बाहर वो एसपी साहब को छोड़ दिया, बोले सीडीएसपी साहब उनको फोन कि सर ऐसा वहां पर सर सीडीएसपी साहब ने आपको बस ये बात ठीक है। अभी जो आपका कंसर्न है आप इसका शिकायत की लिखित में दीजिएगा। दूसरी चीज, अभी जो आगे आ जाएंगे हम लोग जो सीनियर अधिकारी, आपके पास ऐसा स्टोर का कोई है कुछ, क्या नहीं सर हमारे पास कुछ नहीं है। इनके पास भी बनाने आपके पास सर कोई ऑर्डर सिटी है, बताइए सर, हम लोग के पास जो पेपर बोले थे सर, अमित सर को दिखा दिए, वो बता दिए थे। नहीं अभी अभी हम लोग के पास हैं। अभी नहीं है। अच्छा ठीक अच्छा, है। पहला चीज एक मिनट सर, एक मिनट बोल रहे हैं। हाँ, हम लोग आप जो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं वो एक्सटेंशन नहीं कर रहे, ठीक है। हाँ। हम लोग जो टावर में जो क्षतिग्रस्त है, आप भी देख लीजिए, उसको सिर्फ हम लोग ठीक करना चाहते हैं कि टावर कल गिरे ना। मीडिया को बुलाया गया, खोल करके आप चेक कर लीजिए। अभी खोल के चेक करें, मीडिया भी देखे, हम लोग उसको रिपेयर चाहते हैं। रिपेयरिंग करना है और कोई एक्सटेंशन नहीं करना है। गिर जाएगा ऊपर हम लोग जो काम करते जा रहे थे तो उसको पूरा छील दिए थे, टावर का फाउंडेशन पूरा डैमेज है। चुका है। एक तरफ रिलायंस का टावर जो 5G का तैयारी में लग चुका है, दूसरी तरफ वह ऑनर, वह बिल्डर और रिलायंस कंपनी के वह रिप्रेजेंटेटिव। क्या मामला है, किस लिए विवाद हो रहा है, हम लोग बारी बाई बारी सबसे पूछते हैं। मामला क्या है, आप पहले बताइए अपने। 2006 में टावर लगा है, 30 वर्ष के लिए लगा हुआ है। उसके बाद ये लोग का पूरा हिस्सा खत्म। कौन? ये बिनू बगड़िया, उनके लड़के हैं। हाँ, तो क्या बिनू बगड़िया है वो? बिनू बगड़िया पहले बिल्डरों के साथ थे 25%। हाँ। उसका हिस्सा हो चुका था, सारा डॉक्यूमेंट में साइन किया हुआ है। इसका 5 आदमी साइन किया हुआ है, सारा डॉक्यूमेंट क्लियर है। इसका रूप राइट में कुछ हिस्सा नहीं है, रूप राइट बिल्डर का है। तो ये अभी 20 साल के बाद गेट में ताला मार दिया, छत में जाने वाला का, जो फ्लैट ओनर को कपड़ा सुखाने में दिक्कत होता है, सब त्राईमान है। कमेटी हॉल में ताला मार दिया है, सरेआम गुंडागर्दी करता है ये लोग। तो आपका टावर अभी कैसे, कस्टमर को कैसे सर्विस दिए? कल इसको मेंटेनेंस का जरूरत होता तो कहाँ दे रहे हैं सर, ताला मार के रखा है, जाने नहीं देता है। तो आपको तो लाइसेंस ऑल ओवर इंडिया का, आपने हाँ। जेएनएससी प्रशासन को क्या नहीं इन्फॉर्म किया? सबको इन्फॉर्म किया, सारा पेपर दिया, रूप और राइट का सारा दिया। प्रशासन बोला जाइए काम कीजिए आप। अच्छा, ये लोग आके ये लोग काम करने नहीं देता, रास्ता में खड़ा हो जाता, माँ बेटा दोनों बोलता ताला काट रहा, ताला काट रहा। क्या मामला है? बोला कि माँ बेटा डिस्टर्ब करते हैं। ये बिल्डिंग 3 लेडीज, ज्योत्सना वागड़िया, सरला वागड़िया एंड चंदा वागड़िया का 5845 स्क्वायर फीट लैंड था, और बाकी रिमेनिंग पार्ट 9600 स्क्वायर फीट शांति हरी टावर विनियोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने खरीदा था डॉक्टर SN पांडे से। उसमें कंपनी में मेरे पिताजी विनोद कुमार वागड़िया, जुगल किशोर वागड़िया और नरेश कौंटिया तीनों पार्टनर थे, और रिमेनिंग पार्ट तीनों लेडीज़ का ज़मीन था। तो दोनों बिल्डिंग का जॉइंट नक्शा पास हुआ। पूरा बिल्डिंग 15,512 स्क्वायर फीट ज़मीन है, जॉइंट नक्शा पास हुआ जेएनएससी से, जुस्को से, और ये बिल्डिंग रेसिडेंशियल पास है, ठीक है। ये बिल्डिंग कमर्शियल पास नहीं है। फिर बिल्डिंग बना, हम लोग ने प्रमोट किया, सब ने मिलके। तीनों लेडीज़ ने शांति हरी टावर विनियोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डेवलप करने दिया था ज़मीन बेचा नहीं था। नरेश कौंटिया के हाथ का पेपर लिखा हुआ है कि बिल्डिंग 5.5 तल्ला बनेगा। तीनों डायरेक्टर विनोद वागड़िया, जुगल किशोर वागड़िया और नरेश कौंटिया, तीनों का इक्वल हिस्सा रहेगा, चाहे वो 5 तल्ला में हो चाहे 6 तल्ला में हो। 6 तल्ला में 6 फ्लोर में
पार्ट पेंट हाउस जो बना है उसमें भी तीनों का इक्वल शेयर रहेगा। उसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। उसके बाद हम लोग ने कुछ स्टेप लिए कानूनी। फिर क्या हुआ कि इन्होंने जुगल किशोर वागड़िया को 1500 स्क्वायर फीट दे दिया, अपने ज़्यादा रख लिया और हम लोग को सिर्फ एक रूम दिया, जबकि हमको भी 1500 स्क्वायर फीट घर ये मामला एक तरह का फैमिली है, पार्टनरशिप डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ठीक है, उसमें था और तीनों लेडीज का जो ठीक जमीन है, था वो हम समझ गए, उसमें डिस्प्यूट है ऑलरेडी। मामला कोर्ट में चल रहा है प्रेजेंटली। कोर्ट में नहीं है, वो पेपर है हमारे पास भी। उसके बाद क्या हुआ, जब बिल्डिंग बन जाती है उसके बाद छत का राइट तीनों लेडीज ने लिख के नहीं दिया कहीं पे कि छत बिल्डर का है। छत कॉमन था, ये सारा जो टीना दिख रहा है यहाँ से वहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक, वहाँ आगे सारा एनक्रोचमेंट है। वहाँ आगे भी दिखाएंगे हम आपको। इन्होंने 2002 में इनको 1795 स्क्वायर फीट खाली मिला था। इन्होंने अपना घर को घेर के टीना उना पूरा घेर के कम से कम 5000 स्क्वायर फीट कर लिया है। मेरा छत में एक भी कांटी ठोकते हैं तो ये भाई साहब थाना में दौड़ जाते हैं, इधर देखिए अतिक्रमण कर रहा। हम एक तो खिड़की के ऊपर छज्जा लगाते हैं तो थाना में चल जाते हैं। और इन्होंने इतना घेरा है, ये टावर का एनओसी लैंडलॉर्ड से नहीं लिया है। मिसेस ज्योत्सना वागड़िया, सरला वागड़िया और मिसेस चंदा वागड़िया से इन्होंने कोई एनओसी नहीं लिया है। ज़मीन में जब फ्लैट बन जाता है तो वो छत लैंडलॉर्ड का ही रहता है। प्रमोटर को प्रमोट करके बेच दिया, बात ख़त्म। छत नहीं बेचा है लैंडलॉर्ड ने। तो ये अपना सिंगल डिसीजन से कैसे टावर लगा दिए? टावर तो एक दिन में तो लगता नहीं है सर। हाँ ठीक है, पहले ये टावर उस तरफ में था। इन्होंने क्या किया, जब एक पार्टनर हमारे अंकल यहाँ से चले गए तब इन्होंने 2001 में ये किया कंस्ट्रक्शन, वहाँ किया। तब भी ये नॉट ओनली लैंडलॉर्ड, सारे फ्लैट ओनर का भी ऑब्जेक्शन था। इनके कमिटी में बोला गया था 2-3 साल पहले कि कुछ दिन में हमारा टावर का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, हमें टावर हटा लेंगे। ये बिल्डिंग में 5 जन को कैंसर हो गया है। मेरे पिताजी 2015 में ब्रेन कैंसर से चले गए। वो संदीप भैया थे, उनको भी कैंसर हो गया है और 2-3 लोग हैं उनको हुआ है। जबकि इनके ओनर नरेश कोंटिया जी कभी भी मीटिंग बुलाते हैं, नहीं आते हैं, कभी भी नहीं आते हैं। हम समझ गए। तो अभी जो आप घर में यूज कर रहे हैं कि नहीं, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन यूज करते हैं कि नहीं करते? हाँ करते हैं। हाँ, तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? अपना पक्ष थाना प्रशासन? हमारा कहना है कि ये सारे बिल्डिंग में जितने भी 32 फ्लैट है उसमें मोर देन 60% आदमी का कहना यही है कि ये बिल्डिंग में हम लोग कॉमर्शियल पास नहीं है। कोई लिखित आपको दिया है? ये बिल्डिंग हमारे पास नक्शा है। मतलब जो 60 जो जितने एप्लीकेशन दिए। जब लगाने के लिए मीटिंग भी हुआ था तब इन लोग बोला था कि हम लोग कुछ समय में हटा लेंगे। अब ये क्या कर रहे हैं, इसको और मजबूती कर रहे हैं। मतलब इन लोग का हटाने का मनसा नहीं है। और सारे बिल्डिंग वाले बोल रहे हैं कि हम लोग को टावर नहीं चाहिए। और यहाँ आग लगने की भी ये चांसेस है। आगे चलिए हम दिखाते हैं, जनरेटर है। दूसरा चीज़ सर, क्या होगा मामला है? बिल्डर आपका जगह लैंडलॉर्ड डिस्प्यूट है। अभी जो टावर लगा हुआ है, 20 साल से कोई डिस्प्यूट नहीं है। अभी जो टावर लगा उसका क्या समाधान होगा? या तो ग्राहक डिस्टर्ब होंगे, लोग आपको शिफ्ट होगा, या तो प्रशासन जो डिसीजन लेगा। आप लोग भी तत्काल प्रशासन बोला बनाने के लिए, बोलिए खुद गए थे वो जाके। ठीक सर, आइए सर। कंपनी रिलायंस बहुत बड़ी कंपनी है, वो उसके लिए वो अपने तरफ से क्या कदम उठाएगी? देखिए, इन लोग का क्या विवाद है मेरे को तो पता नहीं है। ठीक है, ये जो भाई साहब ने अभी बताया, जो यहाँ पे मतलब कि फ्लैट ओनर है, ये जितना 2006 से अपना, आज का तो विवाद है नहीं इनका, तो सारे डॉक्यूमेंट को, साक्ष्यों को प्रूफ करें। चूँकि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है, ये एक यूनिट यूज़ नहीं करती है। इसमें 250 मीटर के रेडियस में जितना भी है, तो ये जब तक टावर चलेगा
जब तक रहेगा, जब तक कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता कि आप इसको डिसमेंटल कर दो, तब तक यथावत ही हमारा टावर चलना चाहिए। लेकिन आपको तो मेंटेनेंस करने के लिए दिया नहीं जा रहा है, लॉक कर दिया। बिल्कुल इसके लिए मेंटेनेंस क्या के करें? ये इस टावर का आप देखेंगे, आप देख लीजिए कंडीशन कि ये टावर हो सकता है कि कभी आंधी पानी आए तो गिर भी सकता है। अगर ये लिखित रूप से दे दे नहीं करना तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। अभी आप लोग प्रशासन को लिखित में दिए हैं? कैसे हाँ बिल्कुल, हम लोग प्रशासन को लिखित में दिए हुए हैं कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। कहाँ का राइट्स है कि आप एसेंशियल सर्विसेज को तुरंत स्टॉप कर दें? आप कोर्ट से ऑर्डर ले आइए। कोर्ट जो इन्होंने बोला कि इससे रेडिएशन से कैंसर होता है, कोई एक साक्ष्य ये प्रूफ कर दे कि ऐसे मतलब कि इससे रेडिएशन होता है, इससे कैंसर होता है, तो सारा टावर बंद हो जाएगा इंडिया का। सर आप लोग जेएनएसी के पास दो मोबाइल लेकर घूम रहे हैं। जेएनएसी के पास 2015 में ये लिख के दिया, उस टाइम भी अभी गए थे। तत्काल में कुछ दिए? नहीं, अभी तत्काल में कुछ नहीं दिया। सर आपने जेएनएसी अधिकारी को कुछ तत्काल में? हमारे बिल्डिंग के सारे लोगों के द्वारा थाना प्रभारी बिष्टुपुर, एसपी साहब, डीसी साहब, एसडीओ साहब, ये कब दिए? अभी पिछला 10-12 दिन पहले, 15 दिन से विवाद चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी परमिशन इन लोग ने नहीं लिया है और ना ही जमीन मालिक ज्योत्सना वागड़िया का एनओसी लिया है। आप छत पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन करेंगे, आपको छत आपका अकेला का नहीं है। ये लोग बोलते हैं छत हमारा, प्रूफ करे। और इन्होंने क्या किया है, कोर्ट में बिल्डिंग में जितनी भी रजिस्ट्री होती है, इनके मालिक नरेश कौंटिया जी द्वारा लैंडलॉर्ड का साइन लिए बिना, जबकि ज्योत्सना वागड़िया का पावर ऑफ अटॉर्नी रिवोक किया हुआ 2001 में, तो उसमें इन्होंने क्या किया है, 40% बिल्डिंग का फ्लैट वन साइडेड रजिस्ट्री कर दिया है सिंगल साइन से, जबकि उसमें मेरी मदर, सरला वागड़िया, सबका नाम, और पहले 60% है बिल्डिंग में ठीक साइन होता था पहले। ठीक। विवाद बहुत बड़ा है, जिसका फाउंडेशन ही विवाद हो रहा है, भविष्य में खराब हो सकता है। एक तरफ लैंडलॉर्ड, एक तरफ रिलायंस कंपनी, और एक तरफ मेंटेनेंस, और एक तरफ रेसिडेंशियल। डिसीजन जिला प्रशासन को लेना है, कोर्ट को लेना है, और उसके बाद या विवाद या तो कोर्ट के माध्यम से ही बंद होगा या जिला प्रशासन के माध्यम से बंद होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल विवादित जगह हो चुका है, जिसमें रिलायंस कंपनी को टावर काम करने में मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, और ऊपर से जो रेसिडेंशियल है उन लोग भी पूरी तरह विरोध में उतर चुके हैं कि हम लोग काम होने नहीं देंगे। आप एडी लाइव का वीडियो को देखते रहिए, आपको लाइव अपडेट अवश्य मिलेगा। सेकेंड पार्ट में अगर कुछ भी इसमें विवाद होगा तो आपको वह भी मिलेगा। क्या मामला क्या है? अधिकारी को सूचना मिला था कि यहाँ पे फ्लैट नंबर 100 टावर पे जो मेंटेनेंस के लिए आए थे उसमें विवाद हुआ है। उसी के संबंध में हम लोग जांच के लिए यहाँ पे आए थे। इन लोग का पुराना विवाद है, पहले भी लोग शिकायत दे चुके हैं, तो उसी संबंध में हम लोग आए थे। और अभी जो हम लोग के द्वारा बताया गया जो भी समस्या है, इसके लिए आप लोग शिकायत थाना में दे सकते हैं, फिर हम लोग देखेंगे, जांच करेंगे। एडी लाइव का वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद।